अमन एग्रीकल्चर फार्म में आपका स्वागत है। ये गन्ना नहीं है, नेपियर घास है जो भारत की मूल प्रजाति नहीं है। कई किसान इसे जीवन रेखा मानते हैं, लेकिन ये कितने काम की है? किसानों को नेपियर घास पसंद है। दिनकर और मीनाक्षी मांडे ने अपने खेत के एक हिस्से में इसे उगाना शुरू किया है। नेपियर मवेशियों का अच्छा चारा है, तेजी से बढ़ती है। 2 महीने में ही पहली फसल तैयार हो जाती है। इसे साल में 4 बार काट सकते हैं। मांडे परिवार महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में रहता है, जो भारत के सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाकों में है। अनियमित वर्षा और घटते भूजल की वजह से खेती किसानी मुश्किल होती जा रही है। कई परिवारों के लिए उसके नतीजे भयावह हैं। याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा जो विषय, धाराशिव जिला अक्सर सूखे की चपेट में रहता है और किसान आत्महत्या करते हैं। दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर आहे ना, आत्महत्या फसल खराब होती है तो लोग अक्सर बैंकों या भावना के तौर पर चिन्हित किया है। सार्वजनिक जमीन पर उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए नए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और किसानों को टिकाऊ आजीविका में मदद की जा रही है। शोधकर्ताओं ने भी नेपियर को नवीकरणीय ऊर्जा के एक स्रोत के तौर पर कामयाब पाया है। भारत के गोंदिया में एक प्लांट है जो एक दिन में 4 से 5 टन बायो सीएनजी प्रोसेस करता है। एक प्लांट जूनागढ़ में है। ये सभी प्रयोग की अवस्था में हैं। अब साइंटिस्ट बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में कितना अलग अलग उत्पादन होगा, कितने अलग अलग सीजन में। गर्मियों में जितनी गैस का उत्पादन होगा उतना ही सर्दियों में हो पाएगा और देश के किस हिस्से में। और दूसरा सवाल, नेपियर की पैदावार नाटकीय रूप से फैलती गई तो क्या होगा? घास अफ्रीका की है। कुछ देशों में वो आक्रामक अंदाज में फैलती है और उसने देसी वनस्पति को विस्थापित किया है। मांडे परिवार के सामने फिलहाल ये सवाल नहीं है। अभी तो ये दूसरा ही साल है जब वे नेपियर घास उगा रहे हैं। फिलहाल गन्ना उनकी आय का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है।